जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल। अपन जो है प्रश्नावली 2.4 में आने वाले थे, लेकिन एक उदाहरण और एक सरल समीकरण और अपने शेष रह गई थी पिछले वीडियो में। तो आज अपन उसको कवर करके जो आगे 2.4 प्रश्नावली को देखते चेक करते देखिए अपन। चलो देखते देखिए एक सरल समीकरण और अपन चेक कर लेते हैं। आपकी एक सरल समीकरण और बाकी थी पिछले वीडियो में अपने, ठीक है ना। तो आपकी सरल समीकरण क्या थी, देखो एक्स, आपके सरल समीकरण थी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आपके x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और बराबर था आपकी x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड। आपके सरल समीकरण थी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सरल समीकरण, बहुत ही सरल समीकरण है। तो अपन जो इसको चेक करके आगे चलते हैं। उदाहरण जो आपके उदाहरण जो 20वां जो उदाहरण है वो इसी के द्वारा जो हल किया जाएगा। तो अपन इसको चेक कर लेते हैं, देखिए, ठीक है। सरल समीकरण को अपन पहले सिद्ध कर लेते हैं। आपके सरल समीकरण क्या है, देख लो। x प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड। मतलब इसका मान इसके क्या होता है, आपके बराबर होता है। तो चलो अपन देखते देखिए, एलएचएस ले लेते हैं पहले। एलएचएस को आरएचएस के बराबर ले आते हैं तो सिद्ध हो जाएगा। आपके एलएचएस क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे लिखा अपन ने, गुणा क्या आ रहा है, देखो एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये आपके जो है एलएचएस ले लिया अपन ने। अगर ये आपके बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ जाता है, ये एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाता है, तो अपने सरल समीकरण क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो देखो अपन क्या करते हैं, अलग अलग गुणा करते हैं। पहले मैं एक्स का गुणा तीनों में करता हूँ। तो देखो एक्स का गुणा एक्स वर्ग में करूंगा तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, 2 घात इसकी और 1 घात इसकी, 2 और 1 3 घात हो जाएगी, x की घात 3 हो जाएगी, प्लस फिर मैं क्या करता हूँ y वर्ग में करूंगा, x का गुणा y वर्ग में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x y वर्ग हो जाएगा, आपके x y वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर z वर्ग में करेंगे तो x z वर्ग हो जाएगा, आपके x z वर्ग हो जाएगा, माइनस। अब देखो x का गुणा इसमें करेंगे, x का गुणा x में करेंगे, x का वर्ग हो जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाएगी, एक इसकी 2 और ये y से आ जाएगा, माइनस। फिर देखो x का गुणा y z में करेंगे तो y z तो ये है और x यहाँ पर है, ठीक है। x तो ये और y z ये, तो क्या हो जाएगा, तीनों मिलेंगे तो x y z हो जाएंगे, माइनस। अब इसमें गुणा करेंगे अपन, x का गुणा zx में करेंगे। देखो zx में अपन x का गुणा कर रहे हैं तो घातें जुड़ जाएगी, यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और 1 2 हो जाएगा, घात यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो ये अपन ने x का गुणा तीनों सभी संख्याओं में कर दिया यहाँ पर। अब अपन जो है y का गुणा करते हैं, y का गुणा कर रहे हैं अपन जो है। चलो y का गुणा करते हैं अपन सभी में। तो देखो y का गुणा अपन किसमें करते हैं, बोलो, आपके x स्क्वायर में कर लेते हैं। y का गुणा x वर्ग में करेंगे तो x वर्ग तो ये और y ये, x वर्ग y हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा, x वर्ग y हो जाएगा, प्लस y वर्ग में अपन किसका गुणा करेंगे, y का, तो 2 और 1 3, y की घात आपकी 3 हो जाएगी, प्लस फिर अपन किसमें करेंगे, बोलो z वर्ग में, तो y तो ये और z वर्ग ये है तो y z वर्ग हो जाएगा, आपके माइनस। अब y का गुणा x y में करेंगे तो देखो x तो ऐसे लिख देंगे, y की घात 1 और 1 2 हो जाएगी, y की घात 2 हो जाएगी, माइनस y का गुणा y में करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कर लिया अपन, यहाँ करेंगे तो y का गुणा y में करेंगे, y वर्ग और z हो जाएगा, आपके y वर्ग z हो जाएगा, माइनस। देखो इसमें करेंगे x z तो पहले से ही है, y का और गुणा करेंगे तो तीनों मिल जाएंगे तो x y z हो जाएंगे, x y z हो जाएगा आपके यहाँ पर। अब अपन जो है z का गुणा करेंगे, सब में किसका गुणा करें, z का। देखो z का गुणा x वर्ग में करूंगा तो क्या हो जाएगा, आपके x वर्ग z हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x वर्ग z हो जाएगा, प्लस अब z का गुणा y वर्ग में करूंगा मैं, z का गुणा y वर्ग में 2 y वर्ग z हो जाएगा, आपके क्या हो जाएगा, y वर्ग z हो जाएगा, प्लस फिर अपन z वर्ग में करते हैं, z का गुणा z वर्ग में करेंगे 2 और 1 3 का, z की घात आपके 3 हो जाएगी, माइनस। इसमें करते हैं, अब देखो z तो यहाँ पर है और x y यहाँ पर, तीनों मिल जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके x y z माइनस, ये y तो ऐसे लिखा, देखो z का गुणा z में करेंगे, इस z का गुणा z में करेंगे, गुणा में घातें जुड़ जाएगी, एक यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 और 1 2, z की घात 2 हो जाएगी, माइनस। फिर यहाँ देखो इसमें करेंगे तो z ये 1 और 1 2,
जेड की घात 2 हो जाएगी और ये एक्स आ जाएगा। चलो अपन जोड़ते हैं, देखिए सबसे बड़ी घात से जोड़ घटाव शुरू कर रहे हैं अपन। सबसे बड़ी घात से जोड़ घटाव शुरू कर लेते हैं अपन। तो सबसे बड़ी एक्स की घात 3 होती है, तो अपन ने देखो एक्स की घात 3 देखी, यहाँ पर ये एक्स की घात 3 है, इसको लिख दिया। देखो कहीं भी और 3 घात नहीं है। फिर अपन y की घात 3 वाले को लिख देते हैं। देखो ये y की घात 3 वाला इसी में ही और कहीं भी नहीं है, ये y की घात 3 वाला लिख दिया अपन ने। फिर अपन ने देखो यहाँ देखा, यहाँ भी देखा, यहाँ जेड की घात 3 यहाँ सबसे बड़ी है, तो फिर जेड की घात 3 वाला लिख दिया, बड़ी घात वाला। ठीक है, एक्स की घात 3 वाला लिखा, फिर y की घात 3 वाला, फिर जेड की घात 3 वाला। चलो अब अपन अन्य संख्याओं को देखते हैं, एक किसी को भी देख सकते हैं, सब घटने वाली है, क्योंकि देखो अपने इसका मान इसके बराबर होगा, मतलब सब घटने वाले, ये बच जाएंगे देखो। ठीक है, ये बच जाएंगे घात 3 वाले, देखो 3 तो आए गए। अपन एक्स वाई जेड देखो, एक एक्स वाई जेड तो ये है आपके, देखो एक एक्स वाई जेड यहाँ पर है और एक एक्स वाई जेड यहाँ पर है, तो देखो -1 -2 -3 क्या हो जाएंगे, -3 एक्स वाई जेड हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, -3 एक्स वाई जेड हो जाएंगे आपके, -3 एक्स वाई जेड हो जाएंगे। चलो अपन देख लेते हैं, फिर भी देखे ये कैसे आए। ठीक है, अपन चेक करते, देखो एक्स वाई वर्ग ये है, फिर अपन देखो एक्स वाई वर्ग ये धन का ये ऋण का, इसमें से ये क्या हो जाएगा आपके, घट जाएगा, इससे घट गया। फिर देखो एक्स जेड वर्ग यहाँ पर है, और आपके और देखो एक्स जेड वर्ग कहाँ है, देखो ये एक्स जेड वर्ग यहाँ पर है, आगे पीछे लिखे हुए बस, ये आपके देखो धन का है और ये ऋण का है, तो इसमें से ये घट जाएगा। फिर देखो एक्स वर्ग वाई, ये माइनस का एक्स वर्ग वाई, और ये देखो प्लस का, ये प्लस का, इसमें से ये घट जाएगा, एक्स वर्ग वाई में से एक्स वर्ग वाई घट जाएगा। फिर देखो ये माइनस जेड एक्स वर्ग, माइनस आपके जेड एक्स वर्ग है, तो देखो ये है जेड एक्स वर्ग, आगे पीछे लिखे होंगे बस, ये भी जेड एक्स वर्ग है, ये भी जेड एक्स वर्ग है, ये धन का है ऋण का, तो इसमें से ये आपके क्या होगा, घट जाएगा। अब क्या बचा, देखो वाई जेड वर्ग, ये देखो धन का है और आपकी ये वाई जेड वर्ग ऋण का है, इसमें से ये घट जाएगा आपके। फिर देखो ये वाई वर्ग जेड और ये वाई वर्ग जेड, ये धन का है ऋण का है, इसमें से ये आपके घट जाएगा। देखो यही बचेगा, एक्स की घात 3 बची, या वाई की घात 3 बची, या जेड की घात 3 बची, और देखो एक एक्स वाई ये, एक एक्स वाई जेड ये, एक एक्स वाई जेड ये है, एक एक्स वाई जेड ये है, एक एक्स वाई जेड ये है, 1 2 3, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो आपको सर्व समीकरण क्या मिल गई, देखो सिद्ध हो गई आपके, बराबर के आगे देखो आरएचएस, आपके क्या हो गया, आरएचएस की क्या हो गई आपके बराबर आ गई है सर्व समीकरण। तो ये सर्व समीकरण अपन ने सिद्ध कर ली। कौन सी सर्व समीकरण अपन ने सिद्ध करी है, देखो यहाँ पर क्या सिद्ध किया अपन ने, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस वाई, एक माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर क्या आया आपके, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड। ये आपकी क्या है, सर्व समीकरण आई। ये आप चाहो तो इसको उल्टा भी लिख सकते हो, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी जगह आप एबीसी भी लिख सकते हो। ठीक है, एबीसी भी लिखेंगे अपन बहुत सी जगह, अगर सवाल में एक्स वाई जेड आएंगे तो अपन एबीसी लिखेंगे, कहीं एबीसी आएगा तो अपन एक्स वाई जेड लिखेंगे। तो देखो अपन इसमें एबीसी लिखेंगे ना, अगर इसमें एबीसी, चलो अपन यहाँ पे ऐसे लिख देते एक्स वाई जेड, मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड, इसको इधर लिख रहा हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या आ रहा है, देखो एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस जेड वर्ग माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये सर्व समीकरण आई। देखो इसमें अगर इसका मान अगर शून्य है, ध्यान रखो इसका मान अगर यदि x प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों का जोड़ अगर शून्य है, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र बन जाएगा। ये आपके जो बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होती है, मुख्य परीक्षाएं आपकी जो है, उनमें भी पूछे जाते हैं। ये तो इसके ऊपर तो आप इसको याद रख सकते हो, आगे बड़ी कक्षाओं में आओगे तो आपके जो है
मिल जाएंगे। इसके सवाल जो है ये आगे बड़ी कक्षाओं में इस प्रकार का फार्मूला नहीं है आपके। चलो देखते देखिए, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है। अगर इसका मान 0 है तो यहाँ 0 लिखूंगा मैं, तो क्या आएगा आपके सर्व सभी का x प्लस x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3x y z बराबर यहाँ 0 लिखेंगे। क्या आएगा 0 गुना x वर्ग प्लस y वर्ग प्लस z वर्ग माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की आ जाएगी आपके। देखो 0 का गुना इसमें करेंगे ये सब 0 हो जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे 0। क्यों 0 का गुना इसमें करो 0, फिर इसमें करेंगे 0, फिर इसमें करें 0, फिर इसमें करें 0, फिर इसमें करें 0, फिर इसमें करें 0, तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा आपके 0 आ जाएगा। ठीक है, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3xyz इसका मान 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा लेकिन इसका बात, ये बात ध्यान रखनी है आपको, तीनों का जोड़ 0 है। अगर तीनों चरों का जोड़ 0 है तो इसका मान 0 के बराबर आएगा। और अगर इसको प्लस, सभी को प्लस का अगर करते हैं अपन, तो देखो तीनों प्लस वाली थी, अपन ने इनको एक तरफ रख ली, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3, इन तीनों को इधर रख लिया। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 3xyz। यानी कि यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या हो, ध्यान रखना, यहाँ मान लो 101 हो 102 हो, यहाँ भी कुछ संख्या हो और उनका क्यूब हो रहा है तो उनका तीनों का गुणा करके 3 का गुणा करना, आंसर आ जाएगा मान। ठीक है, यदि इन तीनों का जोड़ 0 है तो इन तीनों का क्यूब का योग, इन तीनों का क्या करेंगे अपन घन करके योग करेंगे तो उनका तीनों का गुणनफल का 3 गुना हो जाएगा बस। ठीक है, चलो अब अपन जो है उदाहरण 20वां देखते हैं, उसके बाद में जो है मुख्य प्रश्नावली 2.4 के सवाल जो है अपन चेक करेंगे। तो उदाहरण 20वां सवाल क्या है अपन एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, उदाहरण 20वां सवाल है आपके, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा सवाल है, अपन चेक कर लेते हैं इसको उदाहरण 20वें को, और उसके जो है आगे जो है मुख्य प्रश्नावली के सवाल चेक करेंगे। आपकी उदाहरण 20वां है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर उदाहरण 20वां सवाल जो है बहुत ही सरल सा सवाल है। 8x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 27z की घात 3 प्लस 27z की घात 3 27z की घात 3 27z की घात 3 माइनस 18xyz का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। का गुणनखंड ज्ञात कीजिए इसका जो है गुणनखंड अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ये आपके सवाल था, अपन देखते हैं कि आगे इसको। ठीक है, आपको दिख गया होगा, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही सरल सा सवाल है। ये आपके सवाल है उदाहरण 20वां। ठीक है, ये अपन ने सवाल लिख दिया यहाँ पर। सर्व समीकरणों के प्रयोग से अपन जो है इसका जो है गुणनखंड ज्ञात करके जो है 2.4 के सवाल देखते हैं। महत्वपूर्ण बहुत ही सरल सवाल है। तो देखो ये सवाल है आपकी, सवाल क्या है, देखो हल देखो इसका, बहुत ही सरल सा हल है इसका। 8x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 27z की घात 3 माइनस 18xyz। ठीक है, ये आपके सवाल है। तो देखो अभी हाल अपन ने इससे पहले यही तो सर्व समीकरण देखी थी। देखो ये अपन ने उल्टी लिख के देखी थी, यही तो है, तो इसका गुणनखंड इसके बराबर आ जाएगा आपकी। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होगा बोलो, इसके बराबर आ जाएगा। तो इस सर्व समीकरण का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन ये देखो इसमें सवाल में xyz आया तो अपन इनकी जगह xyz की जगह abc तीनों मान रखकर हल कर लेते हैं, ताकि थोड़ा जो इनमें अंतर दिखेगा अपने को। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखो इसको इस प्रकार से लिख दिया, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 माइनस 3abc बराबर क्या हो जाएगा आपके a धन b धन c, a धन b धन c, a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग। ठीक है, और क्या आ जाए माइनस 2ab, सॉरी 2 नहीं आएगा यहाँ पर, केवल आपके क्या आएगा ab आएगा, माइनस ab माइनस bc माइनस c हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, सर्व समीकरण हो जाएगी। अपन ने देखी थी, देखो ये वाले सर्व समीकरण है, अपन ने कुछ नहीं किया, बस x y z लिख दिया इसकी जगह।
एक्स वाई जेड की जगह एबीसी लिख दिया अपन ने बस। ठीक है, चलो देखते देखते आगे चेक करते हैं सवाल को, आगे देखते देखते उदाहरण को। चलो तो देखो इसके हिसाब से इसको समंजित करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर 8x क्यूब है आपके, क्या 8x क्यूब, लेकिन देखो 8 को लिख सकते 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 गुना 8 और ये x की घात 3 है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 3 बार है, तो 2 की घात भी क्या हो जाएगी आपकी 3 और x की घात भी 3 है, तो दोनों की अलग अलग घात 3 है, तो 2x की घात 3 हो जाएगी। अपन सीधे ही इसकी जगह क्या लिख देंगे बोलो, 2x की घात 3 लिख देंगे। तो ये लिख दिया अपन ने, इसकी जगह 2x की घात 3 लिख दी है, प्लस ये y की घात 3 है, इसको ऐसे लिखा, y की घात 3 ऐसे लिख दी। फिर देखो ये 27z क्यूब है, 27z की घात आपकी क्या है यहाँ पर 3 है, तो देखो 27 को 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा और z की घात 3, अर्थात देखो यहाँ भी देखो 3 की घात क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी आपकी, 3 की घात 3 और z की घात भी क्या है आपके 3 है, तो दोनों की एक साथ घात 3 लगा देंगे, 3z की घात 3 हो जाएगी, इसका मान आ जाएगा आपके 3z की घात 3 हो जाएगी। ये लिख दिया अपन ने, माइनस ऐसे लिखा। अब यहाँ पर देखो x के साथ 2 आ रहा है, तो इस x के साथ मैंने 2 लिख दी, इस x की जगह पे क्या लिखा 2 लिख दिया, 2x लिख दिया, क्योंकि x के साथ 2 आ रहा था ना, तो इस x की जगह 2x लिख दिया। फिर मैंने क्या देखा y अकेला है, तो y को ऐसे लिख दिया। ठीक है, घात नहीं देखी, यहाँ पर देखा अपन, यहाँ लिख रहे अपन इस 18 में से 18 की गुणनखंड करके वो मान अपन इनके साथ लिख रहे हैं ना। देखो x के साथ 2 लिख दिया, क्योंकि x के साथ 2 था, y अकेला था, y लिख दिया। z के साथ 3 है, तो z के साथ अपन ने 3 लिख दिए, z के साथ 3 लिखा। और फिर अपन ने चेक किया अपने को कितने चाहिए, देखो 18 चाहिए। देखो 18 करो इनको, 18 कैसे करेंगे, देखो 3 का गुणा 2 में करूंगा, 3 गुना 6 हो जाएंगे और 6 3 18, 18 करने के लिए अपने को 3 से गुणा करेंगे, तो देखो बिल्कुल इस जैसा सर्व समीका बन गई है। ठीक है ना, तो इसके जैसा हो गया। देखो a की जगह 2x आ रहा है आपके, a की जगह क्या आ रहा है बोलो 2x आ रहा है आपके, a की जगह क्या आ जाएगा आपके 2x आ जाएगा, जहां भी a है वहां क्या आ जाएगा आपके 2x आ जाएगा। a की जगह क्या आ जाएगा आपके 2x, देखो b की जगह तो y आ रहा है आपके, b की जगह अपन क्या करेंगे बोलो y लिख देंगे, जहां भी b रहेगा उसकी जगह क्या लिखेंगे y, और जहां भी c रहेगा उसकी जगह 3z मान रख देंगे, तो आंसर आ जाएंगे। बस इस सर्व समीकरण में अपने को क्या करना है, मान रखना है, आंसर आ जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे आपके, इसके क्या हो जाएंगे गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड करना था तो a की जगह तो अपन क्या लिखेंगे 2x, y की जगह b की जगह y लिखेंगे, c की जगह 3z लिख देंगे। चलो लिखते हैं, देखिए इसमें मान रखते हैं, तो चलो हल हो जाएगा। आपने a की जगह क्या लिख दिया 2x लिख दिया अपन ने, प्लस b की जगह y लिख दिया, ये y लिखा, प्लस c की जगह 3z लिख दिया, ये लिखा 3z। फिर अपन ने क्या किया, फिर ये a आया, a की जगह क्या लिखा अपन ने 2x लिख दिया, घात 2 थी घात 2 लगा दी, प्लस फिर b की जगह अपन ने क्या लिख दिया y, ये लिख दिया y, 2 घात लगा दी, प्लस फिर आया आपके c की जगह अपन क्या लिखेंगे 3z, ये 3z लिख दिया, घात 2 थी घात 2, ये माइनस, ये वाला माइनस, फिर a आया, a की जगह अपन 2x लिखेंगे, तो ये 2x लिख दिया अपन ने a की जगह। पुनः अपने b आया, तो b की जगह क्या लिखेंगे y लिख दिया, माइनस, देखो पुनः माइनस आया, आपने ये माइनस लगा दिया। फिर क्या आया, देखो b की जगह क्या लिखेंगे बोलो y, तो b की जगह y लिख दिया। फिर आया आपने देखो c का मान तो 3z है, तो c की जगह अपन ने 3z लिख दिया, माइनस फिर c की जगह 3z लिख दिया है, 3z लिखा। फिर आया आपके देखो a की जगह अपने को 2x लिखना है, तो a की जगह अपन ने 2x लिख दिया, ये 2x लिखा। चलो अब इसको हल करना है, अपने मान आ जाएंगे, ये 2x धन y धन 3z धन 3z लिख दिया अपन ने, ये 3z लिख दिए। यहाँ पर देखो 2 का वर्ग है, देखो 2 का वर्ग है अपने, तो 2 गुना 2 लिखेंगे इसको, 2 का वर्ग है, यानी क्या लिखेंगे 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ तो कितना हो जाएगा 4, और देखो x का भी क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस ये y का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके 3z का वर्ग है, तो देखो 3 का वर्ग 3 गुना 3 हो जाएगा, और z का क्या हो जाएगा आपके वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके 9 हो जाएगा, और ये z का वर्ग हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, देखिए ठीक है ना।
आगे चलते, ये माइनस लगाया, ये माइनस लगाया, 2xy 2xy लिख दिया, माइनस वाई, और ये 3 था, ये 3 लिख दिया, 3yz हो जाएगा, माइनस देखो 2 का गुणा 3 में करूंगा, 2 तिया 6 zx हो जाएगा। ये आपके जो है आंसर आ गया, आपके 20वें उदाहरण का जो है 20वें उदाहरण का ये मान आ गया आपके, जो है आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो उदाहरण में आप जो है चेक कर सकते हो, ये अपन चेक कर सकते हैं। यहाँ भी देखो, ये आपके उदाहरण 20वां है, देखो इसका जो है हल है, जो है हल जो है अपने को मिल गया यहाँ पर, ये है देखो, ये आपके उदाहरण 20वें का हल आ गया आपके पास जो है। ठीक है, ये इसका हल है, देखो ये आ गया आपके पूरा हल। अब अपन 2.4 प्रश्नावली को देखेंगे, 2.4 के पहले के सारे सवाल हल करते हैं, एक करके जो है 2.4 के जो है सवाल जो है देखते, देखिए 2.4 के सारे सवाल हल करते हैं अपन। चलो 2.4 प्रश्नावली के सारे सवाल हल करेंगे अपन। ये देखो 2.4 प्रश्नावली में पहले में आपके 5 सवाल है, ठीक है। फिर दूसरे में देखो सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके सबको हल करना है। यहाँ पर देखो बहुत ही सरल सरल से सवाल है, ठीक है। ये वाले सर्व समीकरणों के प्रयोग से सभी को हल करना है आपने को। देखो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, बहुत सरल से सवाल है, गुणनफल ज्ञात करना है इनका, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर भी ये आपके जो है अभी हाल मैंने सर्व समीकरण बताई थी, उसका प्रयोग करके बड़ी वाली सर्व समीकरणों के माध्यम से इसके गुणनफल ज्ञात करना है और इनका घनों का प्रसार करना है, यानी कि a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब से हल करेंगे। इसको भी देखो क्यूब वाले सर्व समीकरण से हल करेंगे, अपन ने देखी थी सारी सर्व समीकरण। तो चलो अपन जो है समय खराब न करके इनको हल करेंगे। देखो ये वाली जो है बड़ी वाली सर्व समीकरण और ये 27 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz का गुणनफल ज्ञात करना है बड़ी सर्व समीकरण से, इसको भी हल करेंगे अपन, ठीक है ना। ये बहुत ही दोनों अंतिम वाले जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो इनको तो बाद में करेंगे अपन, इसके बाद में ये आपकी जो ये दोनों भी बहुत ही महत्वपूर्ण आयतन वाले घनों के आयतन निकालना है, विमाएं निकालना है, आयतन दिए गए हैं आपके यहाँ पर, ठीक है ना। विमाएं आयतन दे रखे, विमाएं निकालना है। ये 16वें सवाल है आपके दोनों के, ठीक है, 16वें के दोनों सवाल है। तो चलो अपन जो है चेक करते हैं 2.4 का पहला सवाल। पहले में आपके 5 सवाल है, तो पहले के 5 सवाल अपन जो है हल करते हैं, उसके बाद में जो है अगली प्रश्नावली में दूसरे के सवाल देखेंगे सारे के सारे। चलो 2.4 का पहला सवाल आ जाता है आपके, ठीक है ना। चलो चेक करते हैं, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनफल ज्ञात कीजिए। चलो देखो x प्लस 4 x प्लस 10, ये आपके सवाल है, x प्लस 4 x प्लस 10, ठीक है। पहला सवाल है आपके x प्लस 4 x प्लस 10, ठीक है। प्रश्नावली 2.4, प्रश्नावली आपकी क्या है 2.4। पहला सवाल आ जाता है आपके, देखो x प्लस 4 x प्लस 10, पहला तो ये है x प्लस 8 x माइनस 10, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये आपके, चौथा उधर है देखो यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर है ये, ठीक है। तो चलो अपन तीनों सवाल लिख लेते हैं, अपन तीन सवाल एक साथ कर लेते हैं। चलो मिनिमाइज कर लेते ताकि अपने को जो है अच्छा सा स्पेस मिल जाए। क्या है पहला सवाल, देखो आपके पहला सवाल है, पहले का पहला 2.4 का जो है आपके पहले का पहला सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सरल सा सवाल है। x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 10, x प्लस 4 x प्लस 10, ये पहला सवाल है आपके। दूसरा सवाल है आपके, देखो दूसरा सवाल क्या है, x प्लस 8 x माइनस 10, x प्लस 8 x माइनस 10। अपन ने उदाहरण के सवाल किए भी थे, तो अपन चलो इसको इन दोनों सवालों को जो है हल करते देखिए, चेक करते हैं सर्व समीकरणों का प्रयोग करके। देखो इसका प्रयोग इससे कर लेते हैं अपन, x प्लस a, ठीक है, x प्लस a और x प्लस b सर्व समीकरण के प्रयोग से हल करेंगे। अपन ने देखा था, समझा था इसको, क्या होती है x वर्ग प्लस a धन b गुणा x प्लस ab, ये सर्व समीकरण होती है।
देखो x के बराबर तो x ही आ रहा है, a के बराबर 4 आ रहा है, b की जगह 10 आ रहा है बस, ठीक है। x की जगह तो आप x ही लिखोगे, ध्यान रखना x की जगह तो x लिखना है, लेकिन a की जगह कितना आएगा आपकी 4 और b की जगह 10 आ जाएगा। और ध्यान रखना x की जगह तो अपन x ही लिखेंगे, x की जगह तो x ही आएगा। चलो हल करते देखिए, तो इसमें मान रखेंगे अपन, ध्यान रखना, ठीक है। सीधे गुणा किए बिना ही सर्व समीकरण के प्रयोग से इसको अपने को क्या करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। आप सीधे गुणा करोगे गलत माना जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। तो x की जगह देखो, x की जगह x आएगा, a की जगह 4, x की जगह x, b की जगह 4, तो ये x की जगह तो x ही आएगा, x लिख दिया, प्लस a की जगह क्या आ जाएगा 4, प्लस लिख दिया, b की जगह 10 लिख दिया है 10, फिर आया देखो x लिख दिया, प्लस फिर a आया, a की जगह क्या हो जाएगा आपकी 4, फिर गुणा क्या हो जाएगा, b आया तो b की जगह 10 आ जाएगा। तो आपके क्या आ जाएगा देखो x वर्ग प्लस 10 और 4 14, x हो जाएंगे प्लस 10 चौक 40, तो ये इसका गुणनफल हो गया आपके, ये आपके क्या हो गया, उत्तर आ गया, ठीक है। ये आपके प्रथम सवाल का आंसर आ गया, बहुत ही सरल सा सवाल था। अब इसको देखते रहिए, ठीक है। इसको भी इसी के प्रयोग से हल करना है, x प्लस a और x प्लस b के प्रयोग से ही हल करेंगे। क्या होती है बोलो, x वर्ग प्लस a प्लस b x प्लस a b, इस सर्व समीकरण के प्रयोग से इसको हल करेंगे। लेकिन यहाँ भी देखो x की जगह तो x ही आ रहा है और a की जगह क्या आ रहा है देखो b, सॉरी a की जगह आ रहा है आपके 8, a की जगह 8 आ रहा है, लेकिन देखो b की जगह देखो इसको तो x प्लस 8 ही लिख देंगे अपन, लेकिन यहाँ देखो मैं x लिख दूं और यहाँ प्लस लगाऊं तो मैंने माइनस जो है 10 के साथ लगा दिया, माइनस 10 के साथ लगा दो इसको, यानी b की जगह माइनस 10 आ जाएगा, तो धन ऋण हो जाएगा यहाँ पर, तो x की जगह तो x आ जाएगा और धन की जगह देखो धन आ गया, x की जगह तो x आएगा, धन की जगह धन आ जाएगा और b के बराबर माइनस 10 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन अर्थात अपन b की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 10 लिखेंगे इसमें, इस सर्व समीकरण में जब अपन मान लगेंगे तो जहां b होगा वहां माइनस 10 लिख देंगे। तो चलो हल करते हैं, देखिए अब तो देखो x की जगह तो मैंने x ही लिखना था, तो x की जगह तो अपन ने x लिख दिया, घात 2 प्लस a की जगह कितना आएगा बोलो 8, प्लस लिख दिया, तो b की जगह माइनस 10 आ गया, ये माइनस 10 लिख दिया, फिर आया देखो गुणा x आया, ये x ऐसे लिख दिया, प्लस फिर a की जगह कितना आएगा बोलो 8 गुणा, फिर b की जगह क्या आएगा माइनस 10, ये लिख दिया माइनस 10। चलो गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा ये x वर्ग प्लस देखो 10, 8 में से 10 घटेंगे या 10 ऋण की बड़ी है, तो 8 में से 10 घटेंगे माइनस 2 बच जाएंगे, ये x प्लस देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके माइनस, प्लस माइनस प्लस का माइनस में उड़ा करें माइनस 10 और 8 80 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखो x की घात 2, यहाँ देखो धन ऋण ये कितना है 2x माइनस 80, तो ये इस सवाल का आंसर आ गया। दोनों हो गए, दूसरे के पहले के दोनों सवाल कर लिए। चलो अभी 3 सवाल और बाकी है, अगला सवाल देखते हैं। देखिए अपन इसका तीसरा सवाल है आपके 3x धन 4 2.4 का पहले का तीसरा सवाल है आपके, ठीक है। 3x धन 4 गुणा 3x ऋण 5, इसको भी इसी सरल समीकरण के प्रयोग से हल करना है, बहुत ही सरल है। और देखो 5वां सवाल है आपके, सॉरी 4था सवाल भी है आपके इधर, 5वां सवाल मैंने भूल से लिख दिया। चलो पहले इसको देख लेते हैं, फिर नीचे इसको लिख देंगे, ठीक है। चलो तीसरा सवाल अपन हल कर लेते हैं। पहले देखो इसी सरल समीकरण के प्रयोग से हल करना है आपके, सरल समीकरण है आपके x प्लस a और x प्लस b बराबर होता है x वर्ग प्लस a प्लस b गुणा x प्लस ए बी। इस सर्व समीकरण के प्रयोग से अपन क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो देखो x की जगह आपकी बार 3x आ रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, x की जगह कितना आ रहा है 3x आ रहा है, तो इसको तो ऐसे लिखते हैं 3x धन 4, और यहाँ भी ये 3x ऐसे लिख दिया, लेकिन यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस लगाऊंगा ना, तो ये माइनस में क्या करूंगा 5 के साथ लिख दूंगा। अपन ने 5 के साथ क्या किया, माइनस लगा दिया, अर्थात अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x की जगह तो 3x ही आएगा, अपने को क्या करना है, x की जगह तो 3x लिखना है, ठीक है। इसमें मान रखेंगे तो x की जगह 3x लिखेंगे, और देखो a की जगह 4 आ जाएगा आपके, और b की जगह देखो धन के बराबर धन, और धन के पीछे कौन है b, और b की जगह -5 आ जाएगा।
तो b की जगह -5 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा अपने। चलो लिखते देंगे, x की जगह 3x आ जाएगा, इस x की जगह क्या आ जाएगा बोलो 3x, घात 2 है, घात 2 हो जाएगी प्लस, फिर आया a की जगह अपने कितना आएगा देखो 4, a की जगह 4 प्लस, फिर b की जगह क्या आ जाएगा -5, ये लिख दिया साहब। फिर आया देखो x की जगह क्या आ जाएगा 3x प्लस, फिर आया a की जगह कितना आ जाएगा 4, फिर आया b की जगह क्या आ जाएगा -5। चलो हल करते देखिए, देखो 3x का वर्ग है यहाँ पर आपकी क्या है देखो 3x का वर्ग है, तो क्या करेंगे इसको 3x गुणा 3x भी लिख सकते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, और x का x में गुणा होगा x वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा आपके 9x वर्ग। और यहाँ देखो 4 में से 5 घट जाएंगे, 4 में से 5 घटेगा, ऋण की बड़ी है तो क्या बचेगा ऋण का 1, ऋण 1 का गुणा 3 में करूंगा तो 3x हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ कितना बचेगा आपके ध्यान से समझ लो। चलो मैं इसको डिटेल में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा समझ में आए। धन 4 में से 5 घटेंगे, माइनस के 5 बढ़े तो माइनस का 1 बचेगा, और ये कितना है 3x, धन ऋण ऋण हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। अब आपके देखो यहाँ पर ये 9x वर्ग ऐसे लिख दिया, धन का गुणा ऋण में होगा ऋण, 1 का गुणा 3 में 3 एकम 3x हो जाएगा -20, ये इसके गुणनफल आ गया, इन दोनों का गुणनफल आ गया। अब अपन जो है देखते हैं चौथा वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चौथा सवाल मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है, मैंने आपको चेक करवा दिए थे सवाल, ये भी मैं आपकी जूम कर देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको भी जो है दिख जाए। चलो देखते देखिए यहाँ पर, ठीक है। चौथा सवाल जो है ये आपके चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल चेक कर लेते हैं अपन। चेक क्या करते हैं इसको जो है अपन जो है हल करते हैं। देखिए चौथे सवाल को 2.4 का पहले का चौथा सवाल आ जाता है आपके, क्या है देखो y वर्ग धन 3/2, y वर्ग धन 3/2, y वर्ग ऋण 3/2। बहुत ही सरल और बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सीधा सा सवाल है, वो सी बार जो है मुख्य परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड की जो मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। तो देखो इसके लिए तो देखो एक बार दोनों के बीच में धन एक बार ऋण, तो क्या करना है दोनों का अलग अलग गुणा करना है, a ऋण b धन b बराबर a वर्ग ऋण b वर्ग का सूत्र या सर्व समीकरण लग जाएगी आपकी। बहुत ही सरल सा सवाल है। तो देखो a प्लस b और a माइनस b, ये सर्व समीकरण अपन ने देखी थी, क्या थी बोलो a वर्ग माइनस b वर्ग, यानी कि एक बार दोनों के बीच में ऋण हो एक बार धन हो, तो क्या करो दोनों का वर्ग कर दो और बीच में माइनस लगा दो, ठीक है। a का भी वर्ग करेंगे, b का भी वर्ग करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे साहब। तो ध्यान रखना है, देखो यहाँ a की जगह y वर्ग आएगा, लेकिन इसका आप जो है बिल्कुल ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। देखो एक बार दोनों के बीच में धन एक बार ऋण है, तो क्या करेंगे दोनों का वर्ग करके बीच में ऋण लगाएंगे, दोनों का वर्ग करेंगे, किसी भी एक का इधर का वर्ग करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। या फिर a की जगह देखो y वर्ग, b की जगह 3/2, a की जगह y वर्ग, b की जगह 3/2 आ रहा है, तो a की जगह क्या आएगा y वर्ग, a की जगह y वर्ग आएगा, लेकिन देखो इसका भी वर्ग है तो पुनः इसका भी वर्ग करेंगे माइनस, और b की जगह 3/2 आएगा, b की जगह क्या आएगा 3/2, इसका वर्ग है तो वर्ग, इसीलिए महत्वपूर्ण है यहाँ, इसके लिए ही ये जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि घात 2 है और फिर यहाँ पर सूत्र में मान रखेंगे तो उसका भी क्या है वर्ग था, तो फिर 2 घात लग जाएगी। घात के ऊपर घात है तो घात का घात में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4, y की घात 4 हो जाएगी माइनस, यहाँ पर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो ये आपके y वर्ग माइनस 9/4 इस सर्व समीकरण के प्रयोग से इसका गुणनफल आ गया आपके। चलो पांचवा सवाल देखते हैं इसी के क्रम में। आपके जो पांचवा सवाल जो है आपके पांचवा सवाल बहुत ही सरल सा सवाल है, 2.4 का पहले का पांचवा सवाल। पहले का पांचवा सवाल है आपके, देखो 3 - 2x और आपके 3 + 2x, ये सवाल लिख दिया अपन ने। देखो ये भी सेम होगा वही सवाल है, इसमें यहाँ माइनस लगा दिया यहाँ प्लस लगा दिया, यानी कि a - b और a + b, वो की वही सर्व समीकरण लगेगी। एक बार दोनों के बीच में माइनस एक बार प्लस हो तो क्या करो दोनों का अलग अलग वर्ग कर दो और बीच में माइनस लगा दो, ठीक है।
तो देखो a की जगह 3 आ रहा है, b की जगह 2x लिखेंगे इसमें और आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। चलो लिखते हैं, देखिए इसमें a की जगह क्या आ जाएगा 3, ठीक है, a की जगह 3 लिख दिया, वर्ग है वर्ग कर दिया, ये वर्ग का वर्ग करा, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, ये 2x लिख दिया, वर्ग है इसका भी तो वर्ग कर देंगे, देखो 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा आपके 9 हो जाएगा, तो इसका मान 9 आ जाएगा, माइनस देखो 2x का क्या है वर्ग है, तो देखो 2 का भी वर्ग करेंगे और x का भी वर्ग करेंगे, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और x का भी क्या हो जाएगा वर्ग, तो ये हो जाएगा आपके 4x वर्ग, तो ये इसका मान आ गया, आपके पांचवे का मान आ गया, ठीक है। चलो इसके सारे सवाल आपके जो हल हो गए। अब अपन दूसरे के सवाल देखते हैं। दूसरे में आपके जो है 3 सवाल है, तीनों सवालों को देखते देखे अपन, ठीक है। सर्व समीकरण सीधे गुणनफल नहीं करना है आपके, ठीक है ना, सीधे गुणा किए बिना ही जो है सर्व समीकरणों के प्रयोग से जो इनका गुणनफल ज्ञात करना है। देखो 103 गुणा 107, 103 गुणा 107 है आपके दूसरे का पहला सवाल जो है। चलो दूसरे का पहला सवाल देखते हैं इसमें, ठीक है ना। दूसरे का पहला सवाल आता है आपके, दूसरे का पहला सवाल क्या है, देखो दूसरे का पहला सवाल है आपके 2.4 का, दूसरे का पहला सवाल है आपके क्या देना है, देखो 103 गुणा 107, 103 गुणा 107 सवाल है। सर्व समीकरण के प्रयोग से अपने को हल करना है, सीधे गुणा किए बिना, सीधे गुणा नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहा इसने, उपयुक्त सर्व समीकरणों का सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित को क्या करना है, गुणनफल के मान ज्ञात करना है, सीधे गुणा नहीं करना है और फिर गुणनफल को ज्ञात करना है, ध्यान रखना। तो भाई सीधे गुणा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, सर्व समीकरणों के प्रयोग से। तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को लिख सकते हैं 100 प्लस 7, यानी कि ये तो ये ऐसा हो गया यार, x प्लस a और x प्लस b जैसा सर्व समीकरण हो गई, और ये तो होती है आपके x वर्ग ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस ए बी। इस सर्व समीकरण के प्रयोग से अपन क्या कर लेंगे, इसको हल कर लेंगे। तो देखो x की जगह क्या आ जाएगा आपके 100 आ जाएगा, x की जगह 100 आएगा, a की जगह 3 आ जाएगा और b की जगह क्या आ जाएगा आपके 7। तो इस सर्व समीकरण में अपन क्या करेंगे, अपन मान रखेंगे इसमें सर्व समीकरण में मान रख देंगे। x की जगह क्या लिखेंगे अपन 100 लिखेंगे, x की जगह 100 लिख दिया, ये घात 2 है तो घात 2 लगा दी, प्लस देखो a प्लस b, a की जगह 3 और b की जगह 7, तो 7 3 प्लस 7 आ जाएगा, यहाँ भी 3 प्लस 7 आ जाएगा, और x की जगह क्या आ जाएगा आपके 100 प्लस a की जगह आ जाएगा 3 और b की जगह क्या आ जाएगा आपके 7, ये 7 लिख दिया। देखो 100 का वर्ग है आपके यहाँ पर, 100 का क्या है वर्ग है, तो इसको क्या लिखेंगे 100 गुना 100, 100 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बोलो 10,000। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, जब 0 का गुणा करेंगे तो 0 जितनी 0 होती लगा दो, 4 0 थी 4 0 लगा दी, तो इसका मान आ गया आपके 10,000 आ गए आगे आपके। तो अपन जो है आगे हल करते हैं इसको, प्लस तो 3 और 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे, ये 10 लिख दिया, और ये अपन ने 100 ऐसे लिख दिया, प्लस 3 और 7 तो 21 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 10,000 तो अपन ने ऐसे लिख दिए, प्लस देखो 10 का गुणा 100 में करेंगे तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 0 आ जाएगी आपकी, प्लस 21 हो जाएगा। चलो आगे इसको हल कर लेते हैं। अब तो बस जोड़ना है इसको अपने को, तो जोड़ लेते। देखो यहाँ भी 2 अंक 21 है, यहाँ 2 अंक 21 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है तो 21 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ 2 अंक 10 है, यहाँ 0 0 है तो 10 आ जाएगा, और फिर यहाँ सब हट गए, यहाँ 1 है तो ये आ गया, ये आपके जो है दूसरे का पहले का आंसर आ गया। बहुत ही सरल सा सवाल था आपके, ये आ गया इसका। अगला वाला सवाल देखते हैं अपन। अगला वाला सवाल है 95 गुना 96, इसका भी देखो सर्व समीकरणों के प्रयोग से जो है मान ज्ञात करना है। 95 गुना 96 दूसरे का आपके दूसरा, देखो 95 गुना 96, तो देखो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 100 में से 5 घटेंगे 95 हो जाएंगे, और यहाँ आ रहा देखो 96, तो ये हो जाएगा आपकी 100 माइनस 4, 100 में से 4 घटेंगे तो 96 हो जाएंगे, ठीक है ना, 96 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों में माइनस आ रहा है तो प्लस कर दो, ये माइनस इन पीछे वाले के साथ लगा दो और प्लस हो जाएंगे, तो माइनस 5 हो जाएगा, ये भी इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ भी ये 100 लिखा और ये माइनस अपन ने किसके साथ लगा दिया, 4 के साथ, ठीक है। तो देखो अब ये x प्लस a और x प्लस b जैसा ही सवाल हो जाएगा, ठीक है। क्या होता है x वर्ग प्लस a प्लस b,
इंटू एक्स प्लस ए बी हो जाएगा आपके। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना एक्स की जगह तो 100 आएगा आपके, जहां भी एक्स रहेगा एक्स की जगह 100 आ रहा, तो बी की जगह -5, ए की जगह -5 आएगा, ए की जगह क्या आएगा -5 और बी की जगह -4 आएगा। यहाँ पर दोनों की जगह इसका थोड़ा ध्यान रखना है सतर्कता से, ठीक है, सतर्कता से ध्यान रखना है आपको। तो देखो एक्स की जगह 100 आ जाएगा, तो ये 100 लिख दिया अपन ने, 100 का वर्ग हो जाएगा प्लस फिर ए की जगह कितना आ जाएगा -5 प्लस ये प्लस फिर बी की जगह -4 आ जाएगा ये। और फिर क्या आया बोलो एक्स का मान कितना है 100 लिख दिया प्लस ए की जगह कितना आ रहा है -5 फिर आएगा बी की जगह आ जाएगा आपके -4। चलो अभी हल किया था अपन ने 100 का वर्ग, अभी हल किया था 100 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके 10,000, 100 का वर्ग क्या हो जाएगा आपके 10,000 प्लस प्लस तो करेंगे लेकिन देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्योंकि जैसे अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे सॉरी दोनों को, -5 और -4 दोनों मिलकर -9 हो जाएगा, उस माइनस का इस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा आपके, ठीक है, और कितना हो गया ये 9 हो जाएगा। चलो अपन लिख देते हैं एक बार, ये प्लस लगाया, इन दोनों को जोड़ेंगे -5 -4 -9 और ये क्या है आपके 100, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर इस प्लस में गुणा करें प्लस 5 चौक क्या हो जाएगा 20, फिर ये 10,000 तो अपन ने ऐसे ही लिख दिए। देखो धन ऋण क्या हो जाएगा आपकी ऋण, धन ऋण ऋण हो जाएगा, 9 का गुणा 100 में होगा तो 900 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, ठीक है, 10,000 में 20 जुड़ेंगे तो 10,000 20 हो जाएगा, तो आपके क्या हो जाएगा 10,000 20 हो जाएगा। इसमें से अपन 900 क्या करेंगे घटा देते हैं, तो देखो यहाँ 2 जीरो घटेगी 20 में से तो 2 जीरो ऐसे आ जाएगी। यहाँ देखो हासिल होगा 10 में से 9 गया 1 बचेगा, यहाँ से 1 हासिल चला गया, यहाँ कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 9,100। इसी का जो है अपन तीसरा सवाल देखते देखे, देखो 104 गुना 96 आ रहा है आपके। अगला सवाल आया 104 गुना 96, तो अपन देखते देखे दूसरे का तीसरा सवाल है आपके, क्या है 104 गुना 96, 104 गुना 96 इसको हल करते हैं अपन। 104 गुना 96 है तो 104 गुना 96 को हल करते हैं तो इसको लिख देंगे अपन 100 प्लस 4 लिख देंगे और इसको लिख देंगे 100 माइनस 4 लिख देंगे, ठीक है, 100 प्लस 4 गुणा 100 माइनस 4। अरे तो ये बहुत सरल समीकरण का सवाल है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाला लग जाएगा, इसमें सरल समीकरण क्या होती है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, इस सरल समीकरण से होगा, ध्यान रखना है, बहुत ही सरल तरीके से हो जाएगा ये। a की जगह तो क्या लिखेंगे 100 और b की जगह क्या आ रहा है देखो 4, a धन b a ऋण b बराबर a1 ऋण b वर्ग हो जाएगा, एक बार दोनों के बीच में ऋण एक बार धन, तो a1 ऋण b वर्ग हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा देखो a की जगह 100 लिखेंगे 100 का वर्ग, b की जगह 4 लिखेंगे 4 का वर्ग, क्या हो जाएगा आपके 100 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा 4 का वर्ग, और 100 का वर्ग तो अभी हाल लिखा था अपन ने 10,000 माइनस 4 का वर्ग 16, तो घटा देते, देखो यहाँ हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 बचा क्योंकि एक हासिल इधर चला गया तो 9 में से 1 गया 8, यहाँ भी 9 बचा क्योंकि इधर कुछ बचा ही नहीं, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ से हासिल ले लेता यहाँ 0 बच जाएगा, तो 9,984 इसका मान आ गया आपके। चलो दूसरा का भी ये सब सवाल हो गए। अपन अब जो तीसरे के सवाल देखते हैं, सर्व समीकरणों के प्रयोग करके जो है ही हल करना है। तीसरे के तीनों सवाल देखते हैं। तीसरे का पहला सवाल आ जाता है आपके, बहुत ही सरल सा प्यारा सा सवाल है आपके। तीसरे का पहला सवाल है आपके, क्या कह रहा है तीसरे का पहला 2.4 का, तीसरे का पहला सवाल है क्या है 9x वर्ग प्लस 6xy प्लस y वर्ग, ये आपके सवाल है। तो इसको अपन चलो हल करते हैं। सर्व समीकरणों के प्रयोग से ही आपको क्या करना है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके ही इसको हल करना है। अगर आप दूसरी विधि से इसको हल भी कर लोगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो देखो 9x है, 9x का वर्ग है, तो देखो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग, यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वर्ग, क्योंकि 3 का वर्ग क्यों लिखा, क्योंकि 9 को क्या लिख सकते हैं अपन 3 गुणा 3 3 9 हो जाएगा, तो 3 गुणा 3 को 3 का वर्ग लिख देंगे और ये x का वर्ग है, अर्थात ये क्या आ जाएगा 3x का पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके 3x पूरे का वर्ग हो जाएगा, 3x का वर्ग हो जाएगा।
और यहाँ देखो y का वर्ग है, ठीक है, क्या है y का वर्ग है, तो देखो y अकेला है यहाँ पर और x के साथ कितना है 3, यहाँ पर y आपकी क्या है अकेला है, y अकेला है और x के साथ कितना है 3, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ x के साथ तो 3 लिख दिया मैंने, x के साथ तो 3 लिख दिया और ये y को अकेला लिख दिया, लेकिन अपने को तो 6 चाहिए थे, प्लस के 6 चाहिए थे यहाँ पर, तो देखो 3 यहाँ लिख दिए, तो यहाँ 2 लिख देंगे क्योंकि 3 दूना क्या हो जाएगा 6, आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो 2 लिख दिया आपके, तो देखो ये बिल्कुल सरल समीका होगी, कैसी, देखो a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर होती है आपके a धन b पूरे का वर्ग, ठीक है, गुणनफल ज्ञात कर, गुणनखंड ज्ञात करना है, इनके ध्यान रखना है, सर्व समीकरणों के प्रयोग से क्या करना है, निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है, क्या ज्ञात करेंगे, गुणनखंड, सर्व समीकरणों के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलो बहुत ही सरल सा सवाल है, देखो अपन ने क्या किया, मैं डबल समझा देता हूं, 9x वर्ग को लिख दिया 3x का वर्ग, फिर ये y का वर्ग ऐसे लिखा, मैंने देखा y अकेला है तो y को अकेले लिख दिया, यहां से यहां लिखा, तो फिर मैंने देखा यहाँ देखो x के साथ 3 आ रहा तो इसे x के साथ 3 लिख दिया, फिर मेरे को 6 चाहिए था यहाँ, तो देखो 3 का गुणा किसमें करूंगा तब 6 आएगा 2 में, तो यहाँ 2 लिख दिया हमने, तो देखो बिल्कुल ऐसा हो गया, देखो x वर्ग की जगह 3x वर्ग आ जाएगा, a वर्ग की जगह 3x वर्ग आ गया, यानी कि a के बराबर 3x आ जाएगा, a के बराबर क्या आ रहा 3x, देखो 2 के बराबर 2, a के बराबर 3x, b के बराबर y, प्लस के बराबर प्लस, 1 के बराबर 1, b की जगह y आएगा, क्या आएगा आपके b की जगह y, तो इस सर्व समीकरण में मान रखेंगे, आंसर आ जाएंगे आपके, सिंपल है, a की जगह 3x, b की जगह y आ जाएगा, a की जगह 3x प्लस b की जगह y आ जाएगा, और होल वर्ग है तो होल वर्ग कर देंगे, और चाहो तो देखो वर्ग हो रहा है तो इसका इसमें गुणा करके लिख दो, 3x धन y, 3x धन y, ये इसके के आगे गुणनखंड आ गए, बहुत ही सरल सा सवाल था, 3x धन y, 3x धन y, ठीक है, 3x धन y, 3x धन y आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा 3x धन y, 3x धन y आ गया। चलो दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी बहुत ही सरल सा था, ठीक है, तीसरे का दूसरा सवाल आ गया आपके 2.4 का, आपके तीसरे का दूसरा सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, सर्व समीकरणों के प्रयोग से गुणनखंड ज्ञात करना है, 4y का वर्ग माइनस 4y प्लस 1, देखो यहाँ पर देखो 4y है, क्या है 4y का वर्ग है, तो देखो 4 को लिख सकते 2 का वर्ग और ये y का वर्ग, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और y का भी वर्ग, अर्थात इसको 2y का पूरे का वर्ग लिख सकते, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 2y पूरे का वर्ग, माइनस ऐसे लिखा, देखो 1 को 1 का वर्ग लिखेंगे अपन, क्योंकि देखो 1 का वर्ग भी करेंगे तो भी क्या आएगा 1, तो मैंने इसको 1 का वर्ग लिख दिया, अर्थात देखो y के साथ कितना आ रहा 2, तो मैंने इस y की जगह 2 लिख दिया, 2y लिख दिया अपन ने, लेकिन मेरे को तो 4y चाहिए था, क्या चाहिए अपने को 4y, देखो 1 2 का गुना करते ना 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4y हो गया, देखो 4y हो गया, लेकिन देखो यहाँ 1 का वर्ग है, तो देखो अपन यहाँ पर 1 का गुना करके भी लिखते हैं तो भी एक ही संख्या आएगी, क्योंकि 1 का गुना किसी में भी करो वही संख्या आती है, तो अपन ने इसकी गुणा में 1 लिख दिया, देखो अब बिल्कुल ऐसी सरल समीकरण हो गई आपके, a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर होता है आपके a ऋण b का वर्ग, क्या होती है a ऋण b पूरे का वर्ग हो जाएगा, इस प्रकार की सरल समीकरण हो गई है, तो ठीक है, देखो a की जगह 2y आ रहा है, माइनस के बराबर माइनस 2 के बराबर 2, a की जगह 2y, b की जगह 1, b की जगह 1 वर्ग के बराबर वर्ग है, तो a की जगह तो 2y आ जाएगा आपके, ठीक है, a की जगह आपके क्या आएगा 2y, और b की जगह क्या आ जाएगा आपके 1, तो इसमें मान रख देंगे, a की जगह 2y लिख दिया, माइनस b की जगह 1 लिख दिया, घात 2 है घात 2, तो अब इसका गुणनखंड लिखने के लिए चाहो तो वर्ग है ना, तो इसको 2 बार लिख दो, क्या आ जाएगा 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, इसको 2 बार लिख दिया, तो ये तीसरे का दूसरा सवाल भी आ गया। अब तीसरे का तीसरा सवाल देखते, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, चलो इसके भी अपने को क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तीसरे का तीसरा सवाल देखते हैं, इसका 2.2 का आपके तीसरे का तीसरा सवाल, 2.2 का तीसरे का तीसरा सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, क्या आ रहा आपके x का वर्ग माइनस y का वर्ग बटे 100 आ गया।
चलो देखो इसको, ये बड़ा प्यारा सवाल है। x का वर्ग ऐसे लिखा, देखो y बटे 100, y वर्ग बटे क्या है 100 है, तो इसको y बटे 10 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि देखो y का वर्ग हो जाएगा और 10 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके 100 हो जाएगा। तो देखो y वर्ग बटे 100 को क्या लिख देंगे, y बटे 10 का वर्ग, इसको क्या लिख देंगे, y बटे 10 का वर्ग लिख देंगे। तो ये तो देखो a वर्ग माइनस b वर्ग का सूत्र लग जाएगा, सर्व समीकरण लग जाएगी a माइनस बी ए प्लस बी। यानी कि क्या करना है, एक बार दोनों के बीच में माइनस लगाओ, एक बार प्लस लगाओ, स्क्वायर हटाओ, बस इन दोनों के बीच में एक बार क्या लगाना है, बोलो माइनस लगाना है, और एक बार दोनों के बीच में प्लस लगाना है और स्क्वायर हटाना है। ये आ गया इसका गुणनखंड आ गया। बहुत ही सरल सा सवाल था। तो चलो आगे देखते हैं, इसी क्रम में अपन अगला सवाल आ जाता है, आपके चौथे के सवाल चालू हो जाते हैं। चौथे में आपके जो है 6 सवाल है। चलो अपन जो है इसमें 6 सवाल जो है देखते हैं। देखिए इसमें आपके 2 घात वाली जो सर्व समीकरण 3 पदों वाली सर्व समीकरण अपन ने देखी थी, उससे इसको हल करते हैं। चौथे का पहला सवाल लेते हैं। चौथे का पहला सवाल आ गया आपके, क्या है देखो, चौथे का पहला सवाल है आपके, बहुत ही सरल सा सवाल है, ठीक है ना। x गुणन आपके क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात, गुणनफल ज्ञात करना है। देखो क्या कह रहा है, सर्व समीकरणों के प्रयोग से, ठीक है। चौथे का पहला क्या कह रहा है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। प्रसार करना है, ठीक है, सर्व समीकरणों का प्रयोग करके प्रसार करना है, इसको प्रसारित रूप में लिखना है। तो चलो पहला वाला सवाल देखते हैं, इसको प्रसारित करते हैं पहले वाले सवाल को, ठीक है। पहले वाले सवाल को देखते हैं और इसको अपन जो है प्रसारित करते हैं। चौथे का पहला सवाल जो है प्रसारित करते हैं। क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 4z की घात 2, 4z पूरे की घात 2 आ रही है। तो इसको हल करते हैं। देखो इसमें x y z आ रहा है, तो सर्व समीकरण में अपन a प्लस b प्लस c लिख देते हैं, पूरे की घात क्या हो जाएगी 2, और ये तो सर्व समीकरण क्या होती है, देखो a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2c हो जाएगी। इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके अपन क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। बहुत ही सरल सा रहेगा, प्रसार हो जाएगा। देखो फेल किया है, प्रसार हो गया, इसका प्रसार करना है अपने को। चलो प्रसार कर लेते हैं। तो देखो a की जगह क्या आ रहा है, x, a की जगह x लिखेंगे, b की जगह क्या आ जाएगा आपके 2y, और c की जगह अपने को क्या लिखना है 4z। चलो इसे मान रख देते हैं तो प्रसार हो जाएगा। a की जगह x लिख देंगे साहब, x लिख दिया घात 2 है घात 2, प्लस b की जगह अपन ने 2y लिख दिया घात 2 है घात 2, प्लस फिर c की जगह 4z लिख दिया घात 2 है घात 2 लिख दी, प्लस ये 2 ऐसे लिखा, फिर आया a की जगह x लिख दिया गुणा, फिर b आया b की जगह 2y लिख दिया, ये 2y लिख दिया प्लस 2, फिर आया b की जगह 2y लिखा है, 2y लिख दिया अपन ने, फिर आया आपके c की जगह अपन ने 4z लिखा है, 4z लिखा प्लस 2, फिर आया c की जगह 4z आ जाएगा, लिख दिया 4z, फिर आया आपके a की जगह x आएगा, x लिख दिया, x लिखा अपन ने। चलो आगे हल करते हैं। x का वर्ग x वर्ग हो जाएगा, प्लस देखो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, और y का भी क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस देखो यहाँ 4 का वर्ग यानी 4 गुना 4, 4 का 4 में गुणा करें 16 हो जाएगा, और z का भी क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस देखो 2 का 2 में गुणा करूंगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये लिख दिया 4 xy, प्लस देखो 4 का गुना 2 में क्या 4 गुना 8, और 8 का गुना फिर 2 में करेंगे 8 दूनी 16 yz हो जाएगा, yz, प्लस देखो 2 का गुना 4 में करेंगे या 4 का गुना 2 में करेंगे तो 4 गुना 8 zx हो जाएगा। तो ये इसका प्रसार हो गया पहले वाले सवाल का। चलो अब चौथे का दूसरा सवाल आता है इसी क्रम में। चौथे का दूसरा सवाल है आपके 2x माइनस वाई प्लस जेड पूरे का वर्ग, इसका प्रसार करना है। बहुत ही सरल सा सवाल है। इसी सरल समीकरण के प्रयोग से अपन जो है चौथे का दूसरा सवाल का प्रसार करते हैं। चौथे का दूसरा सवाल क्या है आपके 2x माइनस वाई प्लस जेड पूरे का होल वर्ग, इसका प्रसार करते हैं। लेकिन देखो सर्व समीकरण तो अपन ने केवल प्लस वाली ही देखी थी,
ठीक है, क्या देखी थी, प्लस वाली देखी थी, a प्लस बी प्लस सी की घात 2 बराबर होता है a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सर्व समीकरण होती है। तो अब इसको कैसे प्रयोग करते हैं, देखो एक ही जगह तो 2x आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, 2x लिख देंगे, प्लस आ रहा तो यहाँ प्लस लगा दो, ये माइनस इस y के साथ लगा दो, यानी b की जगह माइनस y लिख देंगे डायरेक्ट। और देखो यहाँ पर c की जगह तो z ही आएगा आपके, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। और घात 2 है तो घात 2 लगा देंगे, ये लगाइए, बिल्कुल देखो इसके जैसा हो गया आपके, ठीक है। यहाँ पर देखो एक ही जगह क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, एक ही जगह अपन 2x लिखेंगे, b की जगह माइनस y लिखेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, b की जगह माइनस y आएगा, c की जगह तो z ही आएगा आपके, c की जगह क्या आ जाएगा आपके z। चलो इस सर्व समीकरण में मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलो चेक करते हैं, देखिए इसमें एक ही जगह क्या हो गया, 2x लिख दिया साहब, एक ही जगह 2x लिख दिया, घात 2 है घात 2, प्लस फिर b की जगह माइनस y लिख दिया, घात 2 है घात 2, प्लस फिर c की जगह अपन ने z लिख दिया वर्ग है वर्ग, प्लस a की जगह 2x लिख दिया है 2x लिखा, फिर आया b की जगह अपन ने माइनस y लिख दिया, प्लस ये 2 लिखा, फिर आया b की जगह क्या लिखा अपन ने माइनस y, फिर आया c की जगह क्या आ जाएगा z लिखा, प्लस फिर 2 लिखा, फिर आया c की जगह क्या आ जाएगा z, ये लिखा z, फिर अपन ने क्या किया, देखो फिर बनाया a की जगह 2x आ जाएगा, तो ये 2x लिख दिया अपन ने। चल गुणा करके लिख देते हैं अब यहाँ पर, देखो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 हो गया, और x का भी क्या हो जाएगा वर्ग, लेकिन देखो माइनस y का वर्ग है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, माइनस y गुणा माइनस y माइनस माइनस प्लस y का y में गुणा होगा तो घात 2 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा इसका मान प्लस y का वर्ग, ये प्लस z का वर्ग, धन है ये ऋण, देखो इस धन का गुणा इस ऋण में करेंगे, धन ऋण हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 x y हो जाएगी, फिर यहाँ पे देखो धन ऋण का गुणा धन में करेंगे, धन ऋण ऋण हो जाएगा, और ये 2 और ये y z हो गए, प्लस ये प्लस देखो 2 का गुणा 2 में क्या 2 दूनी 4 हो जाएगा, और z का गुणा x में करेंगे zx हो जाएगा, ये इसका प्रसार हो गया। यह आपके चौथे का दूसरा सवाल था। जय श्री महाकाल। यहाँ से अपन जो है आगे के सवाल जो है अगली वीडियो में देखेंगे, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों अगर सवाल अच्छे लगे हो तो आप जो इसको वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। इसी प्रकार के आगे सवाल अगर आप चाहते हो तो आप बिल्कुल जो है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले नए वीडियो जो आपको मिलते रहे। जय श्री महाकाल।